ECIPL एक ऐसी सब्जेक्ट जिसे हम सबसे कम टाइम लेते हैं क्योंकि ये इजी है, हम लोग इसे लास्ट के लिए रखते हैं। और हमारे पास इतने सब्जेक्ट हैं लाइक टैक्स, CMSL, कंपनी लॉ एंड बाकी और भी सब्जेक्ट हैं जो इतने इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इस एक पेपर को इंपॉर्टेंस दे ही नहीं पाते क्योंकि हमारे पास उतना टाइम ही नहीं रहता है। कोई नहीं। या फिर एक और होता है जिसमें आपने पढ़ा तो सब कुछ है बट आप रेगुलर रिवीजन नहीं कर रहे थे जिस वजह से आप सब भूल चुके हो। नो वरीज, मैं हूँ, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, कोई स्ट्रेस मत लो, मैं हूँ। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, मैं एक CS फाइनलिस्ट हूँ एंड मैंने अपनी ग्रुप 2 फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करी है। यस, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करी है एंड मेरी भी सिचुएशन कुछ ऐसी ही थी, ठीक है ना। मैंने ECIPL को ऐसा लास्ट के लिए रखा था क्योंकि मुझे बताया गया था कि ECIPL काफ़ी ईजी है और सच में ईजी है, ठीक है ना। ECIPL काफ़ी ईजी है और मेरी ना मतलब सिंपल सी स्ट्रैटेजी रहती है कि हार्ड सब्जेक्ट फर्स्ट, इजी सब्जेक्ट लास्ट, ठीक है। मैं ये फॉलो करती हूँ, तो मेरी उस टाइम भी ये सेम ही थी और मैंने ECIPL को ना लास्ट के लिए रखा था कि लास्ट में कर लेंगे। मैंने कोई क्लासेस नहीं करी थी, कुछ नहीं, मैं कम्प्लीटली ब्लैंक थी। और ऐसे ही मतलब जब एग्ज़ाम के 1.5 मंथ्स 2 मंथ्स बचते हैं तभी हमारा दिमाग चलता है, राइट। तो मैं पैनिक नहीं कर रही थी क्योंकि मेरे पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी थी और मैं वो सेम स्ट्रैटेजी तुम सबको बताने वाली हूँ। ट्रस्ट मी ऑन दिस, अगर तुम 70% भी, मतलब मैं जो बता रही हूँ, अगर तुम उसका 70% भी फॉलो कर लेते हो ना तो तुम्हें एग्जामिनेशन लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। ये वीडियो पूरी की पूरी एग्जाम ओरिएंटेड होने वाली है क्योंकि अभी ये बोल के वीडियो बनाना कि पढ़ लो, मतलब नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है ये वो, तो देखो आई बिलीव कि एग्ज़ाम क्लियर कर लो, टाइम के साथ सीख जाओगे, ठीक है ना। तो ये वीडियो पूरी की पूरी एग्जाम ओरिएंटेड है जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से अभी आपको कैसे पढ़ना है, स्मार्ट वर्क कैसे करना है, एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कौन से चैप्टर्स ज़्यादा वेटेज रखते हैं और कौन से चैप्टर्स आपको फर्स्ट में करना है, ठीक है। एवरीथिंग ऑन दिस वीडियो एंड में आपके लिए एक सरप्राइज भी है, तो वीडियो को एंड कर देना, ठीक है। ओके, चलो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो अभी 1.5 मंथ्स बचे हैं। तुमने अगर अभी कुछ नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताऊंगी कैसे। अगर तुमने अभी 20, 30, 40% जितना भी परसेंट सिलेबस कंप्लीट हो गया लेकिन तुम्हारा कंप्लीट नहीं हुआ है तो भी मैं हूँ। एंड थर्ड कि आपने पढ़ा तो सब है लेकिन अभी आप ब्लैंक हो, आपको नहीं समझ में आ रहा क्या करना है कैसे करना है, तो भी मैं हूँ। अभी देखो अभी तुम्हें सिंपल चीज़ करना क्या है, मैंने बताया कि मैंने अपनी जो रेगुलर लेक्चर्स थी वो कंप्लीट नहीं करी थी क्योंकि ऑनेस्टली पार्ट ए से मैंने स्टार्ट किया था और पार्ट ए मुझे काफ़ी थियोरेटिकल लगा और मुझे ऐसा लग रहा था ना कि मतलब ऐसा ट्रांसलेट ही तो कर रहे हैं ऐसा मुझे लगता था। तो मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी और मैंने नहीं पढ़ा था। और मैं ऐसा होता है ना ईजी है तो मैंने लास्ट के लिए रखा था। और लास्ट में मैंने क्या किया, कैसे पढ़ा, तो वो मैं बताती हूँ। मेरी ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैं कम्प्लीटली ब्लैंक थी, मेरी सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुई थी, बट मैंने किया कैसे वो मैं अभी तुम्हें बताती हूँ, ठीक है। पहला जो आपको करना है यूट्यूब की मैराथन देखो। यस, अभी उतना टाइम नहीं है कि आप रेगुलर लेक्चर्स नहीं कर सकते। तो अगर तुम्हें जिस चैप्टर में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो उसके रेगुलर लेक्चर्स कर लो, नहीं तो मैराथन से तुम ये चीज़ कंप्लीट कर सकते हो। मैराथन देखना है किसके देखने, किनके देखने। मैंने चिराग सर के देखे थे फ्रॉम यस अकेडमी। मैं उन पे ऐसे आंख बंद करके भरोसा कर रही थी। मैंने किसी और टीचर के कोई भी लेक्चर्स नहीं देखे हैं ECIPL के लिए। हाँ, यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट मैंने प्रेफर किया था चिराग सर को यस अकेडमी से एंड मुझे वो बेस्ट लगे। एंड इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि चिराग सर के एक बार वीडियोज़ देखो। एंड जब भी वीडियोज़ देख रहे हो ना तो अपनी मॉड्यूल या नोट्स जो भी आपके पास उसको साथ में लेके बैठना और वहाँ से करना, ठीक है। सर जब भी पढ़ाया उनका एक वीडियो एक चैप्टर का होता है, 1 शॉट वीडियो, या फिर मैराथन से कर लो जहाँ से करोगे। मैंने वहीं से किया था। तो मैं क्या करती थी, पहले वहाँ से किया, साथ ही साथ मैं मार्क कर लेती थी। वंस आई एम डन विद दैट तो फिर मैं उसी जो भी मैंने मार्क किया होता था कीवर्ड में उसको वापस से पढ़ती थी। एंड लास्ट जो मेरा सिंपल सा होता था कि मैंने जब पढ़ लिया, मुझे टेस्ट देना है, मुझे खुद को चेक करना है कि कितना आता है, तो स्कैनर्स आर बेस्ट। मैं हर एक वीडियो में बोलती हूँ और अभी भी बोल रही हूँ कि स्कैनर्स परचेस कर लो अगर तुम कर सकते हो। नहीं कर सकते हो तो टेलीग्राम पे स्कैनर्स की PDF मैंने डाल के रखी हुई है, वो जाके देख लो, ठीक है। ओके, और ये चीज़ समझ में आई है। अब हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में कि कौन से चैप्टर्स कैसे कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं और दूसरा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। हमारे पास 2 पार्ट है, पार्ट ए पार्ट बी। बहुत सिंपल है, पार्ट ए हमारा 60 मार्क्स का है, पार्ट बी हमारा 40 मार्क्स का है। इंस्टीट्यूट हमसे चिल्ला के 2 बात बोल रहा है। पहला बात कि पार्ट बी पहले करो क्योंकि उसमें 40 नंबर है और सिर्फ 3 चैप्टर आपको 30 नंबर देता है। सोच लो, टोटल हमारे पास है टोटल हमारे पास 6 चैप्टर्स हैं। 6 चैप्टर में से 3 चैप्टर सिर्फ और सिर्फ 3 चैप्टर आपको 30 मार्क्स कवर करके दे रहे हैं। कौन कौन से? ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट। अगर ये 3 चैप्टर्स आप कर लेते हो तो आपके 30 मार्क्स कहीं नहीं गए। उसके बाद आपको मूव करना है GI और डिज़ाइन में।
ठीक है। GI और डिज़ाइन ये दोनों कर लेते हो तो 5 to 10 मार्क्स यहाँ से कवर हो जाएंगे। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, GI और डिज़ाइन ना काफ़ी ईजी है, 1 घंटे में दोनों चैप्टर रिवाइज कर लोगे। अभी जब ये पाँचों कर लोगे ना, तब आप मूव करना चैप्टर 15 में, ठीक है ना। उसमें फिर आपको समझ में आएगा कि चैप्टर 15 में पढ़ने लायक कुछ है ही नहीं, क्योंकि आपने सब पहले पढ़ चुका है। तो इस सीक्वेंस में पढ़ना, ठीक है। अभी के क्वेश्चंस के बारे में बात करूँ ना कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो पार्ट बी में 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। पहला, ECAPL में टोटल 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक होता है डायरेक्ट क्वेश्चन और दूसरा होता है इनडायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको किसी अथॉरिटी की पावर पूछ दी जाएगी, या फिर मतलब बहुत डायरेक्ट एंड बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं तो काफ़ी ईजी होंगे। केस बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन पहला तो 20 मार्क्स हमारा पूरा केस बेस्ड रहता है, एंड बाकी भी कुछ थोड़े बहुत केस बेस्ड रहते हैं, लेकिन उतने हार्ड नहीं होते हैं एज कम्पेयर टू अदर पेपर। क्या रखना, अभी हम लोग मूव करेंगे पार्ट ए की तरफ, और पार्ट ए में तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, मेरी तरफ से नहीं, इंस्टीट्यूट की तरफ से। और दूसरा की टेंशन वाली भी बात है, सरप्राइज ये कि इंस्टीट्यूट ने 3 चैप्टर डिलीट कर दिए हैं। अगर अभी तक मैंने वीडियो बनाया था कि क्या क्या रिडक्शन हुए हैं सिलेबस में, अगर आपने नहीं देखा है कोई नहीं, मैं अभी वापस से बता दूं कि 3 चैप्टर्स कंप्लीटली डिलीट कर दिए, हटा दिए उस चैप्टर्स को, ठीक है। तो अभी पार्ट ए में इन टोटल आपके पास है 11 चैप्टर्स, यस 11 चैप्टर्स हैं जो आपको 60 मार्क्स कवर करके देते हैं, 60 मार्क्स। एंड इसमें ना ऐसा डिफाइंड है कि यहाँ से ज़्यादा वेटेज आएंगे, यहाँ से 5 मार्क पक्का है, ऐसा करके ना डिफाइंड है, ठीक है। अभी देखो, अगर आप पार्ट ए की तरफ मूव करोगे ना, मैंने बता दिया क्वेश्चन कैसे आते हैं, पार्ट बी में बता दिया कैसे करना है। पार्ट ए की तरफ अगर आप मूव करोगे, तो आपको ना सबसे पहले करना है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड कंपटीशन, दोनों को साथ में करना। ये 2 चैप्टर आपको 20 मार्क्स कवर करके देते हैं, ठीक है ना। ये 2 चैप्टर बहुत अच्छे से कर लेना। कंपटीशन में आपको अथॉरिटीज़ की पावर वगैरह पूछे जाते हैं और केस बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। कंपटीशन बहुत अच्छे से करना और कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत अच्छे से करना, मतलब जी जान लगा दो इन 2 चैप्टर में। 20 नंबर कम नहीं होते हैं, ठीक है। अगर आप उधर 35 मैनेज कर लेते हो और इधर इस 2 चैप्टर को पढ़ के 20 ले आते हो तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। देखो ICSI अनप्रिडिक्टेबल है, पर ये हमारा जो ये सेम सीक्वेंस फॉलो आ रहा है, मतलब प्रीवियस ईयर पैटर्न को आप एनालाइज करोगे तो यही चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि ये 2 चैप्टर 20 मार्क्स कवर करते हैं। आपको अगर किसी को मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए होगा तो कमेंट में बता देना, या फिर टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाओ, मैं वहाँ बता दूँगी, ठीक है। अभी पार्ट ए में 2 चैप्टर मैंने बताया, उसके बाद आपको मूव करना है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, दूसरा आपको करना है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और तीसरा आपको करना है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन। ये 3 चैप्टर, ये 5 मार्क का चैप्टर, मतलब 5 मार्क्स तो आपके इस चैप्टर से पक्का है। तो ये 3 चैप्टर कर लेते हो तो 15 मार्क्स आपके कवर हो जाते हैं इन टोटल, ठीक है ना। 15 मार्क्स कवर हो जाते हैं इन टोटल ये 3 चैप्टर से। तो 20 उधर हो गए, 15 इधर हो गए, 35 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ 5 चैप्टर्स आपको कवर करके दे रहा है। तो इन चैप्टर्स को गलती से भी छोड़ के मत जाना, ठीक है। ये अगर आपका हो जाता है तो फिर आपको मूव करना है चैप्टर मनी लॉन्ड्रिंग, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। ये चैप्टर से इसके वेटेज 4 to 5 मार्क्स रहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको इंपॉर्टेंस रखना, मतलब इंपॉर्टेंस दे के चलना है, पर उससे पहले आपको 11, 12 कंपटीशन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, दूसरा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन और फॉरेन कंट्रीब्यूशन, इस 5 चैप्टर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देके चलना है। इसको सबसे पहले कर लेना और अपनी नस नस में बसा लेना इसको, ठीक है। 35 मार्क्स कम नहीं होते हैं, ठीक है। और 60 मार्क्स में 35 मार्क्स आपको 5 चैप्टर्स कवर करके दे रहा है, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छे से करना। उसके बाद आप मूव करोगे और चैप्टर 8 की तरफ, जो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग करने के बाद आपको आना है चैप्टर 13 लीगल मेट्रोलॉजी एंड 14 रेरा, यस 14 रेरा। ये 3 चैप्टर आपको अराउंड 15 मार्क्स कवर करके देते हैं, 12 to 15 मार्क्स, ठीक है ना। ये 3 चैप्टर मैं बाद में इसलिए करने को बोल रही हूँ क्योंकि इससे कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी नहीं पूछे जाते हैं। और जैसे मैंने 5, 6, 7 बताया था, वो ऐसे चैप्टर हैं जिससे हर एक अटेम्प्ट में 5 मार्क्स का पक्का रहता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने उसको पहले करने के लिए बोला। अभी हम लोग मूव करेंगे चैप्टर 1, 2, 3, जो हमारा पहला है फेमा, दूसरा है FDI और तीसरा है ODI। ये 3 चैप्टर आपको अगेन 10 to 12 मार्क्स कवर करके देती हैं, ये 3 चैप्टर। और फेमा को ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देके चलना। फेमा से ऐसा है ना कि मतलब फेमा जब भी पढ़ोगे तो उसको थोड़ा इंपॉर्टेंस देके चलना। फेमा से ऐसा है कि उसमें कभी क्वेश्चन आ जाते हैं और जब भी आते हैं तो 10-15 मार्क्स के आते हैं और कभी नहीं आते हैं, तो हमें रिस्क नहीं लेना है, उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ के रखना। मैंने इसको बाद में इसलिए रखा है क्योंकि इसमें ऐसा
और ऐसा है कि कभी आ गए कभी नहीं आ गए, तो इसलिए मैंने इसको रखा है। बट जब भी आते हैं 10 to 12 मार्क्स के अकेला एक चैप्टर आता है, तो उसको बहुत अच्छे से करके जाना। दैट्स इट। लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है। तो पहला एक गुड न्यूज़ है कि मैं टेस्ट सीरीज़ लेके आने वाली हूँ। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना है। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी आपको पता चल जाएगी टेस्ट सीरीज़ के लिए मॉक टेस्ट, जिसमें मैं सारे ही सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट लूँगी, 3 आवर कंप्लीट मॉक टेस्ट, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना। तो ये है। और दूसरा जो अगला सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए वो ये है, नॉट अगला सरप्राइज, बट आप मुझे बताओ, मैंने ना ECIPL में ये सारा कुछ किया था जितना मैंने बताया, और तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने फॉलो किया था वो था एनालिटिकल सीट्स। वो मैंने चिराग सर के ही फॉलो किए थे, बट उसमें एक एडिशन था। एडिशन क्या था कि मैंने स्कैनर्स मेरे पास हमेशा से थे, तो स्कैनर से देख के मैंने उसमें कुछ ऐड ऑन किए थे और मैंने अपनी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बनाई थी, ठीक है। वो मेरी खुद की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट है, ऑफकोर्स कम्बिनेशन ऑफ बोथ, ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हो कि मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ लाइक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो आप मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि मुझे नहीं पता है कितनों को ज़रूरत है कितनों को नहीं। तो अगर मुझे 50 कमेंट आते हैं ना कि यस दीदी वी वांट ECIPL के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो मैं उसके लिए वीडियो ज़रूर से ज़रूर लाऊंगी। तब तक के लिए बाय। अच्छे से पढ़ाई करो, स्ट्रेस मत लो, एंड ट्रस्ट में ऑन दिस। तुम ब्लाइंडली ऐसे आंख बंद करके चिराग सर को फॉलो कर सकते हो। अगर तुम्हें कोई और टीचर पसंद आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रोसेस यही होगा जैसे मैंने फॉलो किया था, वैसे मैं बता रही हूँ। एंड इसको फॉलो करोगे तो पक्का से पक्का 60 मार्क्स हो जाएंगे। ज़्यादा टेंशन मत लो, खाओ पियो मस्त रहो, बाय बाय।